हाय, वो ना ज़ारा बाहर शर्मिंदा है। मुझे लग रहा है कि वो आया क्योंकि मैंने उसकी जीप देखी, लेकिन अब प्लीज प्लीज मुझे ज़ारा मत बनाना। देखो इतनी सारी शॉपिंग करके आई हूँ मैं बहुत थक गई हूँ। अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं है ज़ारा बनने की। कह दिया तुमने, अब स्टॉलर दो अपना। क्यों? स्टॉलर दो सारा। अच्छा ये लो। मैं देख लिया था सरमत को, तुम यहीं रहना, बाहर मत आना, ठीक है? मैं जा रही हूँ। हाँ, नहीं आऊंगी। मैं तो थक गई। जूते बेल्ट पे। अच्छा हुआ तुम आ गए। ना कमाते हो, पहले यूनिवर्सिटी जाते थे तो उस बहाने आ जाते थे। लड़ाई हो गई है क्या तुम दोनों की? नहीं नहीं पप्पू, ऐसी कोई बात नहीं। वो बस ज़ारा को मैं थोड़ा सा डांट दिया था उसको बचाने के लिए, मगर जो मुझे बचाने के लिए आएगा ना, वो खुद मारा जाएगा। क्या पता वो पहले से ही मरा वो। एक सेकंड, क्या हुआ है भाई तुम दोनों के बीच में? कुछ नहीं पप्पू, बस इसका दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग खराब है और तुम्हारा बिल्कुल ठीक है। हुआ क्या है बताओ। तुम्हारा मसला क्या है पप्पू? सिर्फ इतनी सी बात थी, मैंने इसको बोला था सर के मसले से थोड़ा सा दूर रहे। पता नहीं क्या हो गया इसको। और विकी? एक सेकंड, विकी कौन है? मेरा दुश्मन मामा। और दुश्मन ना सिर्फ बहादुरों के होते हैं, बुज़दिलों के नहीं। तुम किस तरह की बातें कर रही हो? अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थी। मामा वो लड़कियों से बदतमीजी करता है, तो जिस मुंह से वो बदतमीजी करता है वही मुंह मैंने उसका तोड़ दिया। और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, लेकिन मुझे नहीं पसंद कि कोई बिला वजह लड़कियों से बदतमीजी करे। पप्पू आपने इसकी बातें देखी, यही बातें करने से इसको मैं रोकता हूँ। मजाल है मेरी कभी सुनी हो उसने? मुझे नहीं समझ आ रही तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, किस बात पे लड़ रहे हो और क्या कह रहे हो। मैं जा रही हूँ आराम करने, तुम जानो तुम दोनों की बातें। ज़ारा मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें छोड़ने के बाद गुस्से में की थी, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन मैंने जो फैसला लिया था वो गुस्से में नहीं लिया था। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा दिमाग मत खराब करो सरमत। मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। तुम मुझे जरूरत के वक्त कॉल करोगी? जरूरत के वक्त कोई कॉल नहीं करता, इंसानों को यूज करते हैं। सही है सरमत अबरार, समझ लो फिर तुम। मैं बचपन से तुम्हें यूज ही कर रही थी। तुमने उस बेचारे को इतना सब कुछ बोल दिया? बेचारा तो वो हरगिज नहीं है। और सरमत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अभी मैंने उसे 2-3 बातें बोली हैं, वो थोड़ा नाराज होगा, फिर 1 घंटे के अंदर ना वो खुद ही कॉल कर देगा मुझे। मुझे अभी नहीं, बचपन से जानती हूँ। लेकिन अगर वो मान भी जाए ना सारा, तो उससे थोड़ा दूर ही रहना। उसकी मौजूदगी ना तुम्हारे लिए यहाँ पे रहना मुश्किल कर सकती है, तुम्हें परेशानी होगी। अगर मेरे बारे में कोई इतना ख्याल रखे ना, मैं तो मर ही जाऊं। मरने के बाद किसने देखा है कि क्या होगा। ख्याल रखना है तो जिंदगी में रखना चाहिए, वरना जनाजे को क्या पता कि किसने कांदा दिया और किसने नहीं। और मैं तुम्हें अभी 2-3 चीजें बताऊंगी, अगर सरमत आए ना तो तुम वैसे ही रिएक्ट करना।
लेकिन जैसा मैंने कहा सारा, अगर हो सके तो अपने आप को उससे जितना दूर रख सकती हो ना उतना दूर रखो। क्यों? क्योंकि कोई पहचाने या ना पहचाने, सरमद यूं पहचानने का सारा को, यूं, हाँ ऐसे। वैसे काफी समझदार हो गई हो तुम। ये बताओ, तुम्हें मजा आया शॉपिंग पे? मुझे तो बहुत मजा आया। तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी है, सिर्फ मेरी नहीं वो तुम्हारी भी मम्मा है, समझी? हाँ, थोड़े दिनों में आदत लग जाएगी। तुम्हें पता है, जब तुम मेरी अम्मी से मिलोगी ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अपनी मम्मा से मिल रहे हो। मेरी अम्मी भी बहुत अच्छी है। क्या कोई सतीला इतना भी प्यार कर सकता है? हाँ, तो पता है मेरी अम्मी कितनी अच्छी है कि उन्होंने मुझे ये रियलाइज करवाया है कि पैदा करने वाले से बड़ा दर्जा ना पालने वाले का होता है। मेरी बच्ची जाने किस हाल में होगी। आदिल कह रहा था कि तुमने उससे राब्ता किया है। मुझसे कौन सी खता हो गई है बेटा, जो माँ से तुम बात ही नहीं कर रही? क्या मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई? क्या मैं सौतेली ही रह गई? नहीं नहीं आबदा, मैं तो अपने जैसी ही बहू लाऊंगी। मेरे खानदान में है ही कौन, मैं तो इकलौती हूँ। और मेरे भाई के तो 3 बेटे हैं। तो तुम्हारी नंद की भी तो बेटी है ना? क्या? शाजिया की बेटी? क्या हो गया आबदा तुम्हें? हाँ, वैसे मेरे ससुराल वालों के मिजाज तो निराले ही हैं। अब देखो, शाजी ने अपनी पसंद की शादी की। कोई और होता ना तो बेटी को छोड़ देता या शायद मार ही देता, लेकिन हमारे ससुर ने तो बेटी क्या, बेटी की बेटी को भी कलेजे से लगा रखा है। बेटी की हरकत पे आग क्या करना था, उन्होंने तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटी की हरकत पे आग क्या करना था, उन्होंने तो बेटे का हिस्सा भी बेटी को बल्कि बेटी की बेटी के नाम कर दिया। इब्रार बेचारे की तो नौकरी भी गई, पढ़ाई भी छूटी, शहर भी छूटा और दौलत भी गई। सिर्फ सांसें छोड़ी अब्बा मियां ने। मेरा बेटा सरमत की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बता रहा था कि सरमत तो ज़ारा के साथ साय की तरह रहता है। लगता है पसंद करता है। नहीं नहीं, एक्चुअली दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा है ना, और फिर कजन्स भी हैं, तो इसलिए तुम लोगों को लगता होगा दोस्ती ज्यादा है। चलो सरमत, आगे जरा मैं इसको देख लूं, फिर बाद में बात करती हूँ तुमसे। खुदा हाफिज।